जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा एडीओ के पद के बारे में। एडीओ का जो पद है वो बहुत ही ज़बरदस्त पद माना जाता है। मेरे हिसाब से तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अन्य पदों के मुकाबले ये बहुत ही ज़बरदस्त पद होता है। इन पदों की तैयारी आपको करना ही चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों रहा हूँ, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, पदों की संख्या जो है 200 पूरा पद तो आपके लिए नहीं रहेगा। आरक्षण भी रहता है कुछ में, तो आरक्षण के हिसाब से वो पद कट जाएंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो 2400 ग्रेड पे है, तो 2400 ग्रेड पे, और ये 2400 ग्रेड पे सबसे बेस्ट ग्रेड पे माना जाता है। जो पटवारी का पद होता है वो 2200 ग्रेड पे है, इसके जस्ट नीचे। और ये कितने पे है? 2400 ग्रेड पे है। तो पटवारी का जो ग्रेड पे है वो 2200 ग्रेड पे है, जो वर्तमान में 28,000 से 30,000 पेमेंट पा रहा है। वर्तमान में 28,000 से कितना? 30,000 पेमेंट। और ये जो है, ये 2400 ग्रेड पे है। वर्तमान में ये डायरेक्ट 35,000 से स्टार्ट होगा। अगर अभी एग्ज़ाम दिलाते हो और आप निकाल लेते हो तो 35,000 से स्टार्ट होगा। और सबसे बेनिफिट की बात मैं बताता हूँ, जनपद पंचायत में जनपद सीईओ होता है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को ही जनपद सीईओ बना दिया जाता है, एसडीएम बना दिया जाता है। तो ये तो जानते ही होंगे। तो जो एसडीएम होते हैं, जो जनपद सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अगर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो अपने पद से मान लो कुछ समय के लिए गायब है, तो ये जो एडीओ होता है ना, यही कुछ समय के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद को ग्रहण करता है। जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो 10 दिन 15 दिन के लिए चला गया, कोई नया आ नहीं रहा है, तब तक के कौन रहेगा? तो ये जो एडीओ है कुछ समय के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बन जाता है। जो लोग जनपद पंचायत में काम करते हैं वो लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो बेनिफिट वाला पद मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका सील और साइन, सीओ का सील और साइन बन जाता है। कुछ समय के लिए आप सीओ बन जाते हो, और हर चीज़ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट ही मिलेगा। एडीओ जो राशन कार्ड बनता है ना, उसमें सील और साइन करते हैं, तो यही एडीओ ही करते हैं, एडीओ ही करता है। और सीओ का मेन जो सील होता है उसमें भी एडीओ लोग ही साइन कर देते हैं, सीओ का सील लगा के साइन कर देते हैं। तो ये जो एडीओ का पद है ये बहुत अच्छा पद माना गया है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एडीओ का जो पद है, इसके लिए अगर आप एग्ज़ाम दिलाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अच्छा है। 2400 ग्रेड पे है, मतलब 35,000 वेतन, स्टार्टिंग वेतन। बड़ा पद है भाई, 35,000 वेतन दे रहे हैं। दूसरा, ये जो पद है ये 200 पद है। अब देखो पदों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 193, यहाँ पे टोटल 193, 200 में से 7 तो है बैकलॉग में चला गया, तो अब 193 हो गया। अब सहायक विकास विस्तार अधिकारी के में देखते हैं। देखो, अनुसूचित लड़के हो तो मैं आपको बताता हूँ कितने पदों में आप लोग हाथ आजमा सकते हो। ये 81 अगर जनरल से हो, है ना, जनरल अनारक्षित से हो। तो जनरल वाले हैं तो आपको सिर्फ 81 पद पर ही आपको हाथ लगाना है। अगर आप जनरल नहीं हैं, इसके अलावा लड़कों के लिए बता रहा हूँ, लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां जो है वो लड़कों के पद पर फाइट तो कर ही लेगी। मतलब एक बेनिफिट ये है कि लड़कियां जो है वो लड़कों के पद पर आ सकती है, लेकिन लड़के लड़कियों के पद पे नहीं जा सकता। तो हर तरह से लड़कियों को बेनिफिट तो मिल गया, और लड़कियां बहुत कम पेपर दिलाती हैं तो वो लोग अपने बेनिफिट तो पाता ही पाता है, और कुछ टॉप कर जाते हैं तो वो लड़के के पद को भी हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लड़कों का नुकसान होता ही होता है। तो 81 पद जो है वो लड़कों के लिए है, और साथ में लड़कियां भी इसमें फाइट कर सकती हैं। ये हो गया जनरल वालों के लिए। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला भी तो है ना। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो देखो ये दोनों को मिला दो, ठीक है, इन दोनों को मिलाओ कितना है यहाँ पे, 1 मिनट, 23 है, तो 23 को मिला दो इसके साथ। तो अनुसूचित जाति वाला 81 के साथ जो जनरल का पद है उसमें भी फाइट कर सकता है, अपने में भी फाइट कर सकता है। तो दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 और 2 10, 104 पद पे आप फाइट कर सकते हो। तो अनुसूचित जाति के लिए 104 पद हो गया। अब अनुसूचित जनजाति के लिए देख लेते हैं कितना होगा। देखो, अनुसूचित जनजाति का 62 है, 81 और 62 दोनों को प्लस करो कितना होगा, 81 और 62, तो ये 3 हो गया, और 7 दूनी 14, तो ये हो गया, एक सेकंड, कितना हो गया, 14, हाँ 100 कितना हो जाएगा, 43, 113, इतना ही होगा ना, नहीं सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा गलत हो गया। ठीक है, देखो 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, और 6
10, हाँ ठीक तो है, 114 तो 143 ही, ठीक है ठीक है। 143 पद पर अनुसूचित जनजाति आएगा। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो भाई 23 और 81 में आएगा, 23 और 81 को फाइट कर सकता है, तो ये हो गया 8 और ये 10, 108 पद पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो फाइट कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो है ये पूरा पद महिलाओं का है, तो महिला वाले में आपको क्या देखना है भाई, कुछ नहीं, महिला महिला ही पाएगी, तो उसको छोड़ दो। भूतपूर्व सैनिक भी आपका नहीं है। यहाँ पे मैंने बता दी जो हिसाब किताब बताया उसी के हिसाब से देखना। आरक्षण जो जनरल है वो सिर्फ 81 पर, और ये जो अनुसूचित जाति है जिसे हम SC कहते हैं वो 104, अनुसूचित जनजाति जिसे हम ST कहते हैं वो 143 पद पर फाइट कर सकता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग 108 पद पर फाइट कर सकता है। देखो पदों की संख्या इस तरीके से मैं आपको निकाल के बता दिया हूँ, महिलाओं वालों को छोड़कर, क्योंकि महिला बहुत कम पेपर दिलाते हैं और वो लोग निकल ही जाते हैं, कम नंबर पर भी उनका रैंक बढ़ ही जाएगा, तो एक बेनिफिट तो उनको मिल ही जाता है। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको योग्यता क्या चाहिए। योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना योग्यता के आप तो पेपर दिला ही नहीं सकते। तो योग्यता जो है स्नातक, स्नातक। अब स्नातक में कोई विषय नहीं है, इसमें आपको कोई भी विषय में स्नातक कंप्लीट करना होगा, चाहे आप BA कंप्लीट किए हो, चाहे BSc है ना, चाहे आप BCom है इसको कंप्लीट किए हो, तो किसी में भी कम से कम स्नातक होना बहुत ज़रूरी है, ये योग्यता है। अब आयु सीमा, आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष, जिसमें आरक्षण भी दिया गया है, जाति के हिसाब से आरक्षण दिया हुआ है। तो आप लोगों को तो ये पता है कि आरक्षण जाति के हिसाब से मिलता है, कितना मिलेगा, अगर आप 35 पार कर चुके हैं तभी आपको आरक्षण की ज़रूरत है, 35 पार नहीं किए हैं तो अभी आरक्षण आपको तो मिल ही जाएगा ना। जो छूट है, आरक्षण नहीं कहूँगा, छूट कहूँगा मैं उसे, तो छूट तो 21 से 35 वर्ष होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एग्ज़ाम दिला सकते हो ना, मतलब एग्ज़ाम दिलाने लायक बन सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट है, जो फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, इनके हिसाब से आपको तैयारी करना है, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनको भी आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए।